हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम साउथ अमेरिका को रिवाइज करने जा रहे हैं। इसके पहले 3 कॉन्टिनेंट को हम रिवाइज कर चुके हैं, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो साउथ अमेरिका के बारे में पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हो जाए। ये चौथा बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाता है। फोर्थ नंबर पर आता है। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। ठीक है। और रफली ट्रायंगुलर शेप में, कम्प्लीटली ट्रायंगल नहीं है लेकिन रफली ट्रायंगुलर शेप में है। अर्थ का 12% एरिया कवर करता है, मतलब कि अर्थ का जितना लैंड मास है उसका 12% एरिया कवर करता है। और इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ये 12 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 55 डिग्री साउथ तक है ना। यहाँ 12 डिग्री नॉर्थ, यहाँ 55 डिग्री साउथ, ये 12 डिग्री नॉर्थ। तो इस तरीके से है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में पड़ता है। और इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 28 डिग्री 51 मिनट वेस्ट से लेकर के 82 डिग्री वेस्ट तक, यानी कम्प्लीटली वेस्टर्न वाले हिस्से में आता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे है। ठीक है, यदि हम लोग अर्थ कैसे बांटे, इक्वेटर हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, तो इस रीजन में आता है साउथ अमेरिका। द 60 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द कॉन्टिनेंट लेंथ वाइज इंटू 2 हाफ्स। ठीक है, 60 डिग्री मेरिडियन जो है लेंथ वाइज 2 आधा में बांटता है इसको। और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट इसका 4990 किलोमीटर है। यदि पूर्व से पश्चिम तक इसका चौड़ाई देखें तो लगभग 5000 किलोमीटर है, और नॉर्थ से साउथ देखें तो 7640 किलोमीटर। ठीक है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में है। सराउंडेड बाई कैरेबियन सी इन नॉर्थ, नॉर्थ में इसके कैरेबियन सी है। अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। अंटार्कटिक ओशन इन साउथ, साउथ में अंटार्कटिक ओशन है। एंड पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। ठीक है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर, इसका जो ज़्यादा पार्ट है सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इक्वेटर पास करता है इस कंटिनेंट से। ठीक है, लेकिन कंटिनेंट के नॉर्दर्न हिस्से से पास करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 12 डिग्री नॉर्थ से ही आता है, तो मतलब कि 12 डिग्री पर ही इक्वेटर पास करता है और इधर 55 डिग्री तक जाता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रन थ्रू मिडिल, लगभग मिडिल से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है। सो 2/3 ऑफ कॉन्टिनेंट लाइज इन ट्रॉपिकल बेल्ट साउथ ऑफ इक्वेटर, तो इसलिए लगभग 2/3 कॉन्टिनेंट जो है ट्रॉपिकल जोन में आता है, टॉरिड जोन में आता है। और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में आता है। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके थे। अब इसके फिजिकल फीचर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको 4 फिजिकल फीचर में बांटा गया। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, जैसे हम लोग इंडिया को बांटते हैं ना, हिमालयन माउंटेन, प्लेन, फिर ये दोनों वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कोस्टल प्लेन, ठीक है, डेजर्ट, ठीक है, आइलैंड, इस तरीके से बांटते हैं हम लोग। तो उसी तरह से इस कंटिनेंट को यदि बांटा जाए तो इसका फिजिकल फीचर हम लोग देखते हैं। तो 4 फिजिकल फीचर में बांटा जाता है। वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, उसके बाद आता है सेंट्रल प्लेन्स, वेस्टर्न माउंटेन्स और ईस्टर्न हाईलैंड। ये 4 कैटेगरी में इसको बांटते हैं, 4 फिजिकल फीचर में बांटते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वेस्टर्न घाट कोस्टल स्ट्रिप के बारे में। तो देयर इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लोलैंड अलोंग द पैसिफिक कोस्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का पैसिफिक कोस्ट जो है उधर लोलैंड है, यानी कि उधर एक पतला सा ज़मीन का भूमि है ना, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ठीक है। और एंडीज के पास है ना, जैसे एंडीज है, उसके बाद थोड़ा सा प्लेन है, उसके बाद ओशियन हो गया। ठीक है, तो ओशियन और एंडीज के बीच में जो है वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप है। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विद ग्रेट वेरिएशन इन द वाइड्थ। इसका जो चौड़ाई है कहीं कहीं 8 किलोमीटर है, तो कहीं कहीं 80 किलोमीटर भी है। ठीक है। और लंबा, सबसे लंबा प्लेन है दुनिया में। तो यदि पूछा जाए सबसे लंबा प्लेन है ना, ऐसे लंबा प्लेन है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट प्लेन है पूरे वर्ल्ड का। द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका इज स्मूथ एंड रेगुलर, इसका जो कोस्ट लाइन है स्मूथ है, रेगुलर है साउथ अमेरिका का। द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कंटिनेंट हैज फायरिट्स और डीप इनलेट्स ऑफ द सी इनटू माउंटेनियस लैंड। क्या करें कि कंट्री का, सॉरी, इसका जो साउथ इनलेट है, वेस्टर्न स्ट्रिप का जो साउथ वाला पोर्शन है, ठीक है, ये इस तरीके से है जैसे आप नीचे यदि जूम करके देखेंगे साउथ अमेरिका का मैप को, तो देखेंगे बहुत सारा आइलैंड आइलैंड हो गया है ना, कि मतलब कि ओशियन के बीच में चला गया है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट वेस्टर्न माउंटेन, जिसको हम लोग एंडीज बोलते हैं। द अलोंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका माउंटेन अलोंग द कैरेबियन सी टू द वेरी साउदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का सबसे लास्ट वाला टिप उसको मैगलेन स्ट्रेट बोला जाता है, याद रखिएगा। साउथ अमेरिका का सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, उसको मैगलेन स्ट्रेट बोला जाता है। तो जो माउंटेन है, ठीक है, पूरे वेस्टर्न पार्ट में साउथ अमेरिका कैरेबियन सी से लेकर मैगलेन स्ट्रेट तक जाता है। दीज आर कॉल्ड एंडीज, इसको हम लोग एंडीज बोलते हैं। हिमालय के बाद सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, और ये भी एक फोल्ड माउंटेन है। देर आर 3 मेन रेंज इन द एंडीज, एंडीज में मेनली 3 रेंज हैं। 2 ऑफ देम ऑन द ईस्टर्न साइड आर वेरी है, उसमें से 2 जो है ईस्टर्न साइड पे जो काफ़ी ऊंचे हैं। दीज रेंजेज कम क्लोजर टू एट फ्यू पॉइंट्स एंड सेपरेटेड अगेन। ये जो रेंज है, 3 रेंज के बात हम लोग कर रहे हैं, ये कुछ पॉइंट पे क्लोज होते हैं एक दूसरे से, फिर बाद में सेपरेट हो जाते हैं। इन बिटवीन दीज रेंजेज दीज आर हाई प्लेट्यू, और इसके बीच में हाई प्लेट्यू भी है।
द बोलिवियन प्लेटू इज वन ऑफ देम, तो इसमें एक बोलिवियन प्लेटू है। लेक टिटिकाका वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका इज लोकेटेड इन दिस प्लेटू, तो लेक टिटिकाका कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में बोलिवियन प्लेटू में है, ये याद रखिएगा। लेक टिटिकाका साउथ अमेरिका में है, बोलिवियन प्लेटू में है। द एंडीज हैव सेवरल लॉफ्टी पीक्स, एंडीज का जो पीक है ना, लॉफ्टी पीक है बहुत उस पर। और माउंट अकानागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज, माउंट अकानागुआ जो है एंडीज का हाईएस्ट पीक है। इट इज़ अबाउट 7021 मीटर हाई अबव द सी लेवल, बीइंग अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर उसको बोलते हैं जहाँ पे इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे वोल्केनो आते रहता है, इसलिए उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। तो पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर है। द एंडीज हैव सेवरल वोल्केनिक पीक्स, ठीक है, तो एंडीज में बहुत सारा वोल्केनिक पीक है। सम ऑफ देम आर एक्टिव, कुछ उसमें से एक्टिव है, कुछ डॉर्मेंट है, कुछ एक्सटिंक्ट है। तो वोल्केनो 3 तरह के होते हैं, एक्टिव जो हमेशा इरप्ट होते रहते हैं, डॉर्मेंट यानी कुछ कुछ दिन पे इरप्ट होते हैं, कुछ सालों के बाद इरप्ट होते हैं, एक्सटिंक्ट यानी जब कभी इरप्ट नहीं होते हैं। माउंट कोटोपैक्सी इन इक्वाडोर एंड माउंट चिम्बोराजो आर द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। माउंट कोटोपैक्सी जो है दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो पीक है, ठीक है, तो ये भी साउथ अमेरिका में, याद रखें। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लेन, तो बीच का जो इलाका है वो प्लेन इलाका है। दे लाइज बिटवीन एंडीज एंड ईस्टर्न हाईलैंड, एंडीज और ईस्टर्न हाईलैंड के बीच में है ना, जैसे इधर ओशियन हो गया, उसके बाद वेस्टर्न प्लेट हो गया, वेस्टर्न कोस्टल स्ट्राइप वाला जो था नैरो, उसके बाद एंडीज माउंटेन, इधर है सेंट्रल हाईलैंड, तो बीच में यहाँ पे आ जाता है सेंट्रल प्लेन, ठीक है। तो दे लाई बिटवीन द एंडीज एंड ईस्टर्न हाईलैंड्स। द सेंट्रल प्लेन्स मेनली कंसिस्ट ऑफ द बेसिन्स ऑफ ऑरिनोको एंड अमेजन एंड द प्लाटा रिवर, ये सब नदी का नाम है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, तो उसी तरह से 3 नदी का बेसिन मेनली अमेजन, प्लाटा और ऑरिनोको। एट द रिवर माउथ देयर आर इनलेट्स विच आर यूज्ड एज हार्बर, इनलेट बहुत सारा मतलब कि छोटा छोटा आइलैंड है रिवर के माउथ के पास, जिसको हम लोग हार्बर के रूप में यूज करते हैं, बंदरगाह के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट अब ईस्टर्न हाईलैंड के बारे में पढ़ना है, तो द गियाना हाईलैंड इन द नॉर्थ एंड ब्राजीलियन हाईलैंड इन साउथ अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, है ना, ईस्टर्न कोस्ट पे जो हाईलैंड है इसको हम लोग ईस्टर्न हाईलैंड बोलते हैं। कहाँ है, तो गियाना हाईलैंड नॉर्थ में, ब्राजीलियन हाईलैंड है साउथ में। द रिवर अमेजन सेपरेट देम, ये दोनों के बीच में रिवर अमेजन पास करती है। दे आर मेड ऑफ हार्ड ओल्ड रॉक्स, ये काफ़ी पुराने और हार्ड रॉक के बने हैं। दे हैव स्टीप क्लिफ्स अलोंग द ईस्ट कोस्ट एंड स्लोप, तो इसका स्लोप भी ईस्ट की तरफ है, ठीक है। टुवार्ड द सेंट्रल लोलैंड द ईस्टर्न हाईलैंड इज नोन एज प्लेटू ऑफ मोटो ग्रोसो, तो सेंट्रल हाईलैंड के तरफ जो है, सेंट्रल हाईलैंड के तरफ जो ईस्टर्न हाईलैंड है, ठीक है, टुवार्ड द सेंट्रल लोलैंड, सॉरी सेंट्रल लोलैंड जो बीच वाला जब हम लोग पढ़े थे, उधर के तरफ जो ईस्टर्न हाईलैंड है उसको हम लोग प्लेटू ऑफ मैटो ग्रोसो बोलते हैं, ठीक है, प्लेटू ऑफ मैटो ग्रोसो। तो इसके हम फिजिकल फीचर के बारे में पढ़े यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें मेन 4 रिवर है, अमेजन, प्लाटा, ऑरिनोको और सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो अमेजन के बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो अमेजन इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा नदी है, सबसे लंबा नील नदी है और सबसे बड़ा नदी अमेजन है। और ये पानी कहाँ डिस्चार्ज करती है, तो ये अटलांटिक ओशन में जाकर गिरती है, ठीक है। इट राइजेज इन एंडीज, ये एंडीज में राइज करती है। एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द इंटायर वाइड्थ ऑफ ब्राज़ील, लगभग पूरे ब्राज़ील से पास करने के बाद, ट्रेवल करने के बाद अटलांटिक ओशन में जाके फॉल करती है, गिरती है। इट इज़ 6280 किलोमीटर लॉन्ग, इतना मीटर लॉन्ग है, लगभग गंगा से 2 गुना से ज़्यादा है, लगभग 2.5 है। और इस रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, तो जुरुआ रिवर, नेग्रो रिवर, मदेरा रिवर, है ना, ये सब नदी का नाम है। नेक्स्ट है प्लाटा बेसिन के बारे में, तो इट इज सेकंड इन द साइज टू डेट ऑफ अमेजन, तो यदि साउथ अमेरिका की बात करें तो अमेजन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। हैविंग एरिया भी इज मोर देन इतना 4.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका मेन रिवर कौन कौन है, पराग्वे, उरुग्वे और पराना, ठीक है। नेक्स्ट है ऑरिनोको बेसिन, तो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, ये थर्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसमें एक मेन नदी होता है और बाकी उसका ट्रिब्यूटरी नदी होता है, जैसे गंगा ड्रेनेज सिस्टम। तो साउथ अमेरिका के थर्ड ड्रेनेज लार्जेस्ट सिस्टम है और इसका ड्रेनेज एरिया यहाँ पे लिखा गया है ना, 9,47,940 स्क्वायर किलोमीटर। इट राइजेज इन गियाना हाईलैंड एंड ट्रावर्सेस 2,740 किलोमीटर टू मीट द अटलांटिक ओशन, तो ये भी अटलांटिक ओशन में ही गिरता है। द एंजल फॉल इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, एंजल फॉल जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये रिवर चर्न पे सिचुएटेड है, रिवर चर्न, CHERN, ठीक है, ठीक है। तो रिवर चर्न किसकी ट्रिब्यूटरी है, कैरोनी रिवर की, और जो ऑरिनोको रिवर की ट्रिब्यूटरी, तो ऑरिनोको की ट्रिब्यूटरी है कैरोनी, कैरोनी की ट्रिब्यूटरी है चर्न, चर्न पे ही एंजल फॉल सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को बेसिन, तो इट इज़ अबाउट 2,914 किलोमीटर इन लेंथ, फ्लोज विद इन ब्राज़ील के अंदर ही है। इट ओरिजिनेट इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ सिटी ऑफ बेलो हॉरिजोंटे, ठीक है, वहाँ का एक सिटी है, उसी में ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के बारे में देखते हैं। तो क्लाइमेट इज जनरली हॉट ड्यू टू सिचुएशन ट्रॉपिक जोन, तो पहले ही हम बोले कि ट्रॉपिक जोन में ज़्यादातर, इसका 2/3 हिस्सा ट्रॉपिक जोन में है, तो इसलिए क्लाइमेट यहाँ काफ़ी गर्म है।
ठीक है। इक्वेटर के नज़दीक वाला इलाका, वहाँ पे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। इट इज़ वेट एंड हॉट ऑल अराउंड द ईयर, पूरे साल गर्म और बारिश होते रहता है। देयर इज रीजन इज कवर्ड विथ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट लोकली नोन एज सेल्वाज, वहाँ पे जो रीजन जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से ढका हुआ है इक्वेटर किनारे, उसको लोग सेल्वा बोलते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ अमेजन फॉरेस्ट लाइज विथ द बेल्ट हैज द सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट, अमेजन में सवाना टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। दिस इज द रीजन ऑफ ग्रासलैंड, ये ग्रासलैंड का रीजन है। इन द नॉर्थ इन द ओरिनोको रिवर बेसिन दे आर लोकली नोन एज, ओरिनोको रिवर बेसिन में जो है उसको लोकली वहाँ पे क्या बोला जाता है, लानाज बोला जाता है। ठीक है। इन द साउथ दे आर नोन एज कंपोस्ट, साउथ में उसको कंपोस्ट बोलते हैं। इन दिस रीजन देर इज अ डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड एंड रेन अकर्स मेनली इन समर। ठीक है। इन द लोलैंड्स ऑफ नॉर्थ अर्जेंटीना एंड वेस्टर्न पैराग्वे इट इज़ ड्राई ड्यूरिंग विंटर एंड वेट ड्यूरिंग समर। तो लोलैंड्स में जैसे नॉर्थ अर्जेंटीना, वेस्टर्न पैराग्वे, ये सब जो कंट्री है, वहाँ पे समर में काफ़ी सूखा रहता है, सॉरी गर्मी में काफ़ी, विंटर में काफ़ी सूखा रहता है, ड्राई ड्यूरिंग विंटर एंड वेट ड्यूरिंग समर। रेन्स आर हैवी, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। दिस रीजन इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रांड चाको बोलते हैं, उस जंगल को ग्रांड चाको बोलते हैं, या फिर जो भी ग्रासलैंड है। पार्ट ऑफ साउदर्न पेरू एंड नॉर्दर्न चिली हैव अ टिपिकल हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो साउदर्न पेरू और नॉर्दर्न चिली में कैसा क्लाइमेट है, तो टिपिकल हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। दिस रीजन इज नॉन एज अटाकामा डेजर्ट, इस रीजन को हम लोग अटाकामा डेजर्ट बोलते हैं। इट्स नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ स्क्रब्स, प्रिकली पियर एंड कैक्टस। तो डेजर्ट है तो यहाँ पे कैक्टस ही उगेगा, स्क्रब्स ही उगेगा। ठीक है। तो अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, याद रखिएगा कहाँ है, तो साउदर्न पेरू और नॉर्दर्न चिली में। फर्दर साउथ देर इज सेंट्रल चिली, उसके बाद जो सेंट्रल चिली वाले रीजन में जाते हैं देर इज मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो वहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। दिस रीजन हैज मैनी विंटर्स एंड वार्म एंड ड्राई समर। तो इस रीजन में विंटर में बारिश होता है और समर में सूखा पड़ता है। इट्स वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ के जो वेजिटेशन उसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, विथ ट्रीज हैविंग थिक एंड शाइनिंग लीव्स विच आर एबल टू रेसिस्ट टू समर थ्रू आउट ड्राउट। ठीक है। तो इसका जो वेजिटेशन है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसमें जो मतलब कि समर में ड्राउट को भगाने में काम आते हैं, ड्राउट से निपटने में काम आते हैं। इन द एक्सट्रीम साउथ, यानी कि इन द साउदर्न चिली जो सबसे साउथ वाला है, देर इज ओशियानिक और मेराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो वहाँ पे ओशियानिक और मेराइन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। रेनफॉल अकर हेयर ऑल अराउंड, ठीक है, तो हमेशा यहाँ बारिश होते रहता है सालों भर। एज द रीजन लाइज इन टेम्परेट जोन, ए रीजन टेम्परेट जोन में द क्लाइमेट इज कूल, तो क्लाइमेट कुछ ठंडा है। इट्स वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ मिक्सड फॉरेस्ट, यहाँ पे मिक्सड फॉरेस्ट पाया जाता है, वेयर बीच एंड पाइन आर द वैल्यूएबल ट्रीज। साउथ ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और साउदर्न ब्राज़ील, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के साउथ में साउदर्न ब्राज़ील है। ठीक है। लाइज इन द रीजन ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, दिस रीजन इज अ वार्म क्लाइमेट विथ रेन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है। यहाँ पे भी वर्षा हर सालों भर होती है। ऑल्दो इट्स रेन मोर इन समर देन इन विंटर, लेकिन वर्षा जो है समर में ज़्यादा होती है विंटर के मुकाबले। तो यहाँ का जो सेंट्रल अर्जेंटीना का जो ग्रासलैंड है उसको हम लोग पंपास बोलते हैं। उसके दिन इधर जाएँ तो ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ एंडीज द डेजर्ट ऑफ पटागोनिया। ठीक है। पटागोनिया का डेजर्ट भी साउथ अमेरिका में है। यहाँ का भी क्लाइमेट ड्राई है, डेजर्ट है तो क्लाइमेट ड्राई ही रहेगा, बिकॉज इट लाइक रेन साइड एरिया ऑफ वेस्टर्न माउंटेन, क्योंकि एंडीज माउंटेन जो है उसके रेन साइड एरिया मतलब कि जिधर बारिश नहीं होती। मान लीजिए कि पहाड़ है तो बादल इधर से आ रही है, तो बादल इसे टकरा के इधर बारिश कराएगी तो इधर बारिश नहीं होगा, है ना। जैसे हिमालय के लिए रेन साइड एरिया कौन सा हो जाता है, तिब्बत वाला रीजन जो है हिमालय के लिए रेन साइड एरिया हो जाता है। ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे साउथ अमेरिका के बारे में। तो जैसा कि हम शुरू में चर्चा किए थे कि साउथ अमेरिका चौथा बड़ा प्लेनेट है, रफली ट्रायंगुलर शेप में है, 12 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री साउथ तक है, और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसे पास करता है। ठीक है। और इक्वेटर नॉर्दर्न में और कैप्रिकॉर्न मिडिल वाले हिस्से में पास करता है। हाईएस्ट पॉइंट कौन था, तो माउंट अकानागुआ था, और वेल्स पेनिनसुला जो है लोवेस्ट पॉइंट है, वेल्स पेनिनसुला लोवेस्ट पॉइंट है। साउथ अमेरिका लाइज टू द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है, और 60 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है इसको लगभग लेंथ वाइज 2 पार्ट में डिवाइड करता है। एंडीज आर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, एंडीज जो है माउंटेन रेंज में लॉन्गेस्ट है, यदि लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो वो सेकंड लार्जेस्ट में आता है। ठीक है। मतलब कि हाईएस्ट में देखा जाए तो हिमालय के बाद आता है। तो एंडीज आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, तो ये पूछा जाए लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन है, तो एंडीज है। द ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ अटाकामा डेजर्ट, अर्थ पे जो सबसे सूखा वाला जगह है अटाकामा डेजर्ट, वो भी साउथ अमेरिका में है। सबसे मतलब कि लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट जो अमेजन है वो भी साउथ अमेरिका में ही है। हाईएस्ट कैपिटल सिटी लापाज, बोलिविया का जो कैपिटल है, हाईएस्ट कैपिटल सिटी है वो भी साउथ अमेरिका में ही है। हाईएस्ट कॉमर्शियली नेविगेबल लेक टिटिकाका सिचुएटेड इन साउथ अमेरिका, टिटिकाका कौन से नदी पे है ये आप हमको बताइए, अभी हम लोग पढ़े थे पीछे। मेजर रिवर बेसिन आर अमेजन रिवर, है ना, प्लाटा रिवर, ऑरिनोको रिवर, सैन फ्रांसिस्को रिवर। मोस्ट पार्ट ऑफ अमेजन इज इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में ही अमेजन का एक बड़ा सा हिस्सा है, और मेडेरिया इसके लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। द डेंस
इम्पेनिट्रेबल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में जो सबसे घना वाला जंगल उसको सेलवा बोलते हैं। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर अलॉन्ग रिवर ओरिनोको, इसको लानोज है ना। तो जो इक्वेटर के नॉर्थ में जो ओरिनोको रिवर का जो है बेसिन उसको लानोज बोलते हैं। और ब्राजीनियल हाइलैंड यानी कि साउथ ऑफ इक्वेटर देयर कॉल्ड कंपोस। पंपास क्या है? पंपास आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अर्जेंटीना एंड न्यूट्रिशियस लेग्यूमिनस ग्रास अल्फा अल्फा ग्रोन है। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अल्फा अल्फा ग्रास कहाँ उगाया जाता है? तो अर्जेंटीना में उगाया जाता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है। ग्रांड चाको क्या है? तो ग्रेट लोलैंड सेंट्रल ऑन वेस्टर्न प्रोग्वे। ग्रांड चाको जो है लोलैंड है जो वेस्टर्न प्रोग्वे और नॉर्दर्न अर्जेंटीना और साउथ ईस्टर्न बोलिविया के बीच में। कैरेक्टराइज है वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो वार्म टेम्परेट फॉरेस्ट पाया जाता है। व्हीट इज ग्रोन इन पंपास, पंपास में व्हीट ग्रो किया जाता है, ठीक है। फ्रूट्स आर ग्रोन इन मेटेरियन फ्रूट्स आर ग्रोन इन सेंट्रल चिली। वेयर एज अर्जेंटीना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉर्न, अर्जेंटीना जो है दुनिया में मकई का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। मोस्ट ऑफ कॉफी जो ऑब्टेन फ्रॉम द रीजन ऑफ सान पलो एंड द मिनास गेरलेस इन ब्राज़ील। सेंटोस इज कॉल्ड कॉफ़ी पोर्ट, सेंटोस को हम लोग कॉफ़ी पोर्ट बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका वाले में एक यूरेनियम सिटी था, है ना, यहाँ पे कॉफ़ी पोर्ट है, सेंटोस को हम लोग कॉफ़ी पोर्ट बोलते हैं, ये याद रखिएगा। द गल्फ ऑफ माराकैबो इन नॉर्थ वेनेजुएला इज द मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है। तो जो गल्फ ऑफ माराकैबो है नॉर्दर्न वेनेजुएला में, ये पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन है साउथ अमेरिका का, यानी वेनेजुएला जो है साउथ अमेरिका में पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन। अटाकामा डेजर्ट इज रिच इन नाइट्रेट, अटाकामा डेजर्ट जो है नाइट्रेट में रिच है। द मेजर प्रोड्यूसन ऑफ एल्युमिनियम इन साउथ अमेरिका, एल्युमिनियम कौन कौन प्रोड्यूस करता है? तो ब्राज़ील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, पैटागोनियन प्लेटू, है ना। पैटागोनियन प्लेटू टीन के लिए फेमस है, सॉरी एल्युमिनियम के लिए नहीं। पेरू, कोलंबिया एंड ब्राज़ील आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, कोल एंड कार्बन और रेस्पेक्टिवली। तो पेरू सबसे ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करता है? गोल्ड, कोलंबिया कार्बन, सॉरी कोल, पेरू गोल्ड, कोलंबिया कोल और ब्राज़ील आयरन और प्रोड्यूस करता है साउथ अमेरिका में। द ट्रांस एडियन रेलवे, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे का नाम सुने होंगे रसिया में, उसी तरह से ट्रांस एडियन रेलवे है। रन अक्रॉस द एंडीज फ्रॉम ब्यूनस आयर्स इन ईस्ट टू वल्पारेजो इन वेस्ट, ठीक है। द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो ये ब्राज़ील में है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है और वल्पारेजो, तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट है साउथ अमेरिका का। द अमेजन एंड पराना पैराग्वे आर द नेविगेबल रिवर्स, ये सब नेविगेबल रिवर मतलब कि इसमें जहाज़ चलाया जा सकता है, नाव चलाया जा सकता है, ठीक है, जिससे रिवर ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम लोग पढ़े साउथ अमेरिका के बारे में, रिवाइज किए मेन पॉइंट जो उसका है ना। हम लोग रिवीजन पर्पज से पढ़ें, उसको डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ें। और ये जो भी है यूपीएससी एग्जाम के लिए फोकस्ड है। तो इसी के साथ साउथ अमेरिका का रिवीजन समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।